अस्सलाम वालेकुम जनाब। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को सलमान का सलाम। यूँ तो फ़िलवक्त पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से परेशान है, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब जैसे ख़तरनाक नताइज कमोबेश दुनिया के हर खिता भुगत रहा है। पाकिस्तान ने भी नुकसान तो बहुत उठाया है, मगर इस हवाले से मनसूबाबंदी और काम कितना हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं। आबो हवा के अतबार से लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है और हमें परवाह नहीं। हम सियासी इल्ज़ाम तराशियों से आगे सोच ही नहीं पा रहे। इसके बरक्स हर तरक्की याफ्ता मुल्क हमसे बहुत आगे की सोच रहा है। आज हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात की। जब मौसमियाती तब्दीलियों और कार्बन के अखराज को कम करने की बात आती है तो मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते में सबसे ज़्यादा जारहाना पॉलिसीज़ अपनाने वाले ममालिक में से एक है और हमेशा नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने और फ़रोग देने वाला पहला मुल्क है। दूसरे ममालिक अमारात के कायम करदा रुझान की पैरवी करते हैं। ये मुल्क आगे से आगे बढ़ रहा है और नई टेक्नोलॉजीज़ का अलमबरदार है। वो लोगों की सेहत और बहबूद में शऊरी तब्दीली ला रहे हैं, जैसा कि आलमी आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। आबो हवा के अहदाफ के हुसूल के लिए मायारी डाटा की कमी को सबसे बड़ा चैलेंज समझा जाता है। दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और शहरीकारी वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं। लिहाजा वो समझते हैं कि डाटा पर पैसा खर्च करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने मुस्तक़बिल में सरमायाकारी कर रहे हैं। फ़ैसले करने और फ़ौल बनाने पर यकीन रखते हैं, बजाय इसके कि रद्द-ए-अमल का शिकार हों। मौसमियाती गैर जानबदारी के अहदाफ की हिमायत के लिए यूएई तवानाई में तकरीबन $163 बिलियन की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। एमिरेट्स मीना के इलाके में पहला मुल्क है जिसने मौसमियाती गैर जानबदारी के हुसूल के लिए अपने हदफ का ऐलान किया है। मीना रीजन में तमाम मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात तवानाई के शोबे में अपने मंसूबों पर अमल पैरा है, ख़ास तौर पर साफ़ सुथरा माहौल, क्योंकि रियासत मौसमियाती गैर जानबदारी के अहदाफ की हिमायत करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ COP28 जिसे कहा जाता है, उसकी मेज़बानी भी यही मुल्क करने जा रहा है। कोप के मुतालिक आपको बताते चलें कि ये एक आलमी सियासी, इक़्तिसादी, साइंसी और समाजी प्लेटफॉर्म है जो मुज़ाकरात के ज़रिए मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और मौसमियाती कार्रवाई में पेशरफ्त का जायज़ा लेने के वादों को हासिल करने के लिए है। बुनियादी तौर पर यह मुत्तहिदा अरब अमारात का अज़्म है आलमी इक़वाम के साथ इसके मज़बूत सफ़ारती ताल्लुकात और मौसमियाती कार्रवाई पर अमली पोजीशन, तवानाई और पायदारी के शोबों में साबित शुदा तजर्बे की बुनियाद पर कौम की 2023 में COP28 की मेज़बानी के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तिफ़ाक़ राय हासिल करने के बायस इसे चुना गया था। उन्होंने अखराज को कम करने, काबिल तजदीद तवानाई की तरक्की को तेज़ करने और कई साफ़ तवानाई के मंसूबे नाफज़ किए हैं, जिनमें शमसी तवानाई से चलने वाला डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट, ये पानी से इजाफ़ी नमक या दीगर मादनियात का अखराज है, समंदरी पानी, आबपाशी या इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजूद मीठा पानी हासिल करने का प्रोसेस है। इसके साथ साथ हवा की कम रफ्तार टर्बाइंस की फिजिबिलिटी का मुतालिया करने का प्रोजेक्ट भी शामिल है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क 2013 में शुरू किया गया था, जो काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग देने के अज़्म का एक सबूत है। मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते में पहला मुल्क है जिसने पेरिस मुआहदे की तौसीक और 2050 तक नेट ज़ीरो को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजिक इक़दाम का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात बैनुल-अक़वामी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी के हेडक्वार्टर की मेज़बानी भी करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 40 तरक्की पजीर ममालिक समेत 70 ममालिक में साफ़ तवानाई के मंसूबों में $50 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी की है और हाल ही में साफ़ तवानाई की मुंतकली पेस को तेज़ करने के लिए यूएई यूएस शराकत दारी का ऐलान किया है। ये मंसूबा $100 बिलियन की फाइनेंसिंग, सरमायाकारी और दीगर मुआवनत को मुतहर्रिक करेगा और आलमी सतह पर 100 गीगावाट साफ़ तवानाई को तैनात करेगा। एक प्रोजेक्ट है यूएई 2031, ये मुल्क की तरक्की को एक ज़्यादा कामयाब और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की तरफ मोड़ देगा, जिसमें तमाम इदारे एक मुत्तहद माहौलियाती निज़ाम के अंदर ताउन करेंगे।
سماجی اور اقتصادی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور دنیا کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنا کر اور اس کے ترقیاتی ماڈل کو مستحکم کرتے ہوئے ایک مضبوط، پائیدار اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کی طرف کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ یہ منصوبہ 4 اہم ستونوں پر مبنی ہے جو معیشت، معاشرت، ماحولیاتی نظام اور سفارتکاری سمیت تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ پائیداری کی عالمی رفتار زور پکڑ رہے ہیں۔ ہر سال پیمائش کرتے ہیں کہ کتنی کمپنیاں اس ہدف کو طے کرتی ہیں۔ کاربن کے اخراج پر قابو پانے کے لیے 2030 تک 10 لاکھ مینگرووز کے درخت لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک قدرتی حل ہے۔ نجی شعبے پر اعتماد کر رہے ہیں کیونکہ یہ آب و ہوا کے اہداف میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ویسے بھی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ ابوظہبی کے میرفا جھیل میں انتہائی جدید ڈرون پلانٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مینگرو کے 35,000 سے زائد بیج لگائے گئے ہیں، اور پودوں کی انواع کا تحفظ بھی ان کی ایک ترجیح ہے۔ یہ منصوبہ انتہائی اختراعی ہے کیونکہ ڈرون کے ذریعے پودے لگانا ایک نسبتاً نیا تصور ہے جو ابوظہبی میں مینگروز کی بحالی اور توسیع میں بہت مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں جہاں تک پودے لگانے کے روایتی طریقوں سے پہنچنا مشکل ہے۔ مینگرو کے درخت انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند انواع میں سے ایک ہیں کیونکہ یہ قدرتی ہوا توڑنے کے طور پر کام کرتے ہیں، سمندری طوفانوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ارد گرد کے پانی کو صاف کرتے ہیں، اور مینگرو کے علاوہ فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو پکڑنے اور ذخیرہ کرنے میں بھی کارآمد ہیں۔ سینکڑوں پرندوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے والے جنگلات اور سمندری انواع جو حیاتیاتی تنوع کو بڑھاتی ہیں۔ دبئی نے 2050 تک پبلک ٹرانسپورٹ کا اخراج سے پاک بنانے کا ایک روڈ میپ کی منظوری دے دی ہوئی ہے۔ اس اقدام کے تحت امارات کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اپنی بسوں، اسکول ٹرانسپورٹ، ٹیکسیوں کے بیڑے میں الیکٹرک اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کو اپنانے میں تیزی لائے گی۔ یقیناً یہ ایک مربوط حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کو اپنانے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے۔ RTA بنیادی ڈھانچے کی بحالی بھی کرے گا اور ری سائیکلنگ کے علاوہ عمارتوں اور سہولیات کو گھیرنے کے لیے صاف توانائی کے استعمال کو بڑھا دے گا۔ زیرو ایمیشن پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تقریباً 8 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو روکے گا، جو کہ 132 ملین درخت لگانے کے برابر ہے۔ کیونکہ یہ دہائیوں پر محیط سفر ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ 30 سال بعد نہیں، اب کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہماری لیڈرشپ اور ہم بطور معاشرہ درست سمت میں سفر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر آب و ہوا دے کے جائیں گے؟ سوچنے کا مقام ہے، اور سوچئے گا ضرور۔ اللہ نگہبان۔